हेलो स्टूडेंट्स, इज योर ड्रीम टू बिकम अ डॉक्टर? क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, और आपको पता नहीं है कि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, तो इसके लिए हाउ टू क्रैक नीट हम अपनी तरफ से आपको पेश कर रहे हैं केयर करें टू एक्सेलरेट योर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। कैसे आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बना सकते हैं और आपको नीट क्रैक करने के लिए क्या चीजें करनी चाहिए, द डूज एंड द डोंट्स, ये हम बताएंगे। इस पूरी प्रेजेंटेशन को 4 हिस्सों में हम समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो करनी होगी वो होगी सेट योर टारगेट, देन प्रिपेयर अ माइंडसेट एंड अ स्ट्रेटजी प्लान, देन परफॉर्म अ रेगुलर एरर एनालिसिस एंड बी कंसिस्टेंट। जब आप बात करते हैं सेट योर टारगेट की, यानी कि आप अपने लिए एक टारगेट सेट करें। हर एक स्टूडेंट की अपनी एक अचीवेबल टारगेट होती है कि मेरा कम से कम इतना तो लक्ष्य है, इतना तो मैं अचीव कर ही सकता हूं। अगर आपको लगता है कि आपका टारगेट आपको बहुत बड़ा लग रहा है, तो पहले छोटे टारगेट से स्टार्ट करें। स्कोर ऑफ 550 प्लस, उसके बाद 600 प्लस, 650। आपकी अपनी क्षमता के हिसाब से धीरे धीरे अपने टारगेट को बढ़ाते जाइए, और उसके लिए कम से कम 5 से 6 घंटे आपके क्लासेस के और उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए 7 से 8 घंटे निकालें, ताकि आप जब भी पढ़ाई करें या प्रिपरेशन करें तो आपकी तैयारी अच्छी रहे। क्लासेस में जो भी पढ़ाया गया हो उसका रिवीजन करें, और साथ में एक एग्जामिनेशन टेम्परामेंट भी डेवलप करें। ये एग्जामिनेशन टेम्परामेंट ये है कि आप जिस तरह नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप ये मान के चले कि आप जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो नीट की फाइनल एग्जामिनेशन ही है, और उसके लिए आप जितनी सावधानी बरत सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं और जितने अलर्ट रह सकते हैं उतने रहे। मतलब कि बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, प्रिपेयर माइंडसेट फॉर योर प्लान। देयर इज अ सेइंग, एक कहावत है कि प्रिपरेशन इज हाफ बैटल वन, यानी कि आपने अगर तैयारी अच्छी कर रखी है तो आधी जंग तो आप ऐसे ही जीत गए। पर ये सारी चीजों को प्लान करने के लिए आपको अपना एक रूटीन भी प्लान करना होता है। हम में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ब्रिलियंट तो होते हैं लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं होते, जिसकी वजह से ये होता है कि उनका एक फिक्स टाइम टेबल ना होने की वजह से, उनका शेड्यूल टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते। आप ये गलती ना करें, इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान योर रूटीन। आप अपना एक रूटीन प्लान करें, आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये आपका डेली रूटीन होना चाहिए। द सीक्रेट टू सक्सेस इज हिडन इन योर डेली रूटीन। आप जो भी तैयारी करते हैं वो सफलता आपको आपके डेली रूटीन से मिलती है। हर रोज थोड़ा थोड़ा आप मेहनत करते जाएं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आइडियल डेली रूटीन ऑफ स्टूडेंट शुड बी व्हाट? आपका आइडियल डेली रूटीन होना क्या चाहिए? पूरी नींद 7 घंटे की कम से कम, उसके अलावा आपके लेक्चर 5 से 6 घंटे के जिसमें आप फोकस स्टडी करें। मतलब कि किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन, किसी भी तरह का सोशल मीडिया, किसी भी तरह की फोन पे बातें या फिर टेलीविजन प्रोग्राम्स को अवॉइड करें। सेल्फ स्टडी के लिए 7 से 8 घंटे निकालें। जब आप क्लासेस में जाने के बाद जो भी कंसेप्ट आपने सीखे हैं उसको रिवाइज करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जो भी आपने क्लास में सीखा उसमें से कुछ चीजें आपका दिमाग स्किप कर चुका होता है। इन सारे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। देन एक टाइम बाउंड टेस्ट। जब तक आप टेस्ट अपने लिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी जा रही है। इसलिए एक टाइम बाउंड टेस्ट भी प्रिपेयर करें, और साथ साथ में इन सारी चीजों के लिए बैलेंस करने के लिए अपने माइंड को थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा योग, थोड़ा प्राणायाम जरूरी है, क्योंकि अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। अगर दिमाग तंदुरुस्त होगा तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन होगी। अब आते हैं आपके स्टडी पैटर्न। एक स्टडी पैटर्न होना बहुत जरूरी। जब तक आप अपने स्टडी पैटर्न को तैयार नहीं करते हैं, आप रैंडमली कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ओवरऑल कंटेंट आप ऐसे ही रैंडमली पढ़ रहे हैं, जब मूड हुआ पढ़ लिया, जब मूड नहीं हुआ तो नहीं पढ़ा, तो इसकी वजह से आपका नुकसान होगा। बेहतर यह होता है कि एक स्टडी पैटर्न प्लान करें और उसमें आगे बढ़े, और इसका तरीका रहेगा प्लान योर स्टडी अकॉर्डिंग टू ULA मेथड, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड एप्लीकेशन। आप जो भी चीज समझते हैं उसको सीखें, और उसके बाद उसका एप्लीकेशन कहां पर होता है उस कंसेप्ट को प्रॉपर्ली समझें। ओला को अप्लाई करने का तरीका बड़ा आसान है। अप्लाई ओला एवरी डे ऑन ईच सब्जेक्ट एज वेल। आप ओला के लिए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग के लिए
30 मिनट निकाले, आपने क्लासेस में जो भी पढ़ा है, गो थ्रू योर क्लास नोट्स अगेन एज अ होल। ध्यान से समझिए कि क्लास नोट को फिर से एज अ होल समझना है। रैंडमली कोई भी एक टॉपिक पढ़ने के बदले आपका जो भी चैप्टर का पोर्शन पूरा हुआ है उसे ठीक से कंप्लीटली पढ़े। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड बिल्ड अ कोरिलेंट। यहाँ पर आपको कोरिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है कि आपने जो पढ़ा है उसका रोज बरोज की जिंदगी में क्या कोई एग्जाम्पल आपको मिलता है जिसको आप रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, वो समझने की कोशिश करें। जब आप एसोसिएट करते हैं या कोरिलेट करते हैं तो चीजें आसानी से याद रह जाती हैं। Along with understanding the concept, prepare your short notes. ये एग्जामिनेशन के टाइम पे आपके लिए इम्पॉसिबल होगा कि पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक या आपके मॉड्यूल को आप रेफर करें। ऐसे वक्त में आपके शॉर्ट नोट्स आपके काम आते हैं। एक पॉइंट बुक बनाने की आदत रखें। आपने जो भी समझा है उसको ब्रीफ में पॉइंट्स में लिख लें और एग्जामिनेशन से पहले इसे रेफर करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अब आता है लर्निंग पर। 30 मिनट के लिए लर्निंग करें। आपने जितना अंडरस्टैंड किया है उसको लर्न करने के लिए लर्न द शॉर्ट नोट्स, फैक्ट, फॉर्मूला, अप्रोच बाय हार्ट। कुछ चीजें हमें बाय हार्ट करनी जरूरी होती है। एग्जांपल, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 का टेबल आप याद करने बैठेंगे और एक एक उंगली से गिनने बैठेंगे तो टाइम लगेगा। बट इस चीज को अगर आपने पूरी तरह से बाय हार्ट कर लिया हो तो इंस्टेंटली आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट 9 9 81। उसी तरह यहाँ पर भी आपको सारे फैक्ट, फॉर्मूलाज, अप्रोच बाय हार्ट करने हैं। डू राइटिंग प्रैक्टिस टू। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ रीड करते हैं, लिखने की आदत नहीं रखते हैं और फैक्ट्स और फॉर्मूलाज वगैरह के लिए कोई पॉइंट बुक भी नहीं बनाते। हो सके तब तक किसी भी तरह की कैलकुलेटिव चीज के लिए हमेशा किसी तरह के मैथमेटिकल या कैलकुलेटिव सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स जैसे या केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स, कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। और कैलकुलेशन के लिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। Do not jump questions before completing this. कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, आधा पढ़ लेने के बाद मान लेते हैं कि हमें सब कुछ आ गया है, अब डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं। आधी अधूरी पढ़ाई आपके लिए हानिकारक हो सकती है। कंप्लीट योर एरिया करेक्टली एंड कंप्लीटली। मतलब कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे पूरी तरह से पढ़ें और अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही आगे बढ़ें। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो बीच में कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर से सारी चीज को रेफर करना पड़ेगा। इसमें आप ही का वक्त बर्बाद होगा। द लास्ट थिंग इज एप्लीकेशन, यानी कि जो भी पढ़ा है उसको रियल लाइफ एप्लीकेशन में कैसे डालें। तो नाउ जब आप किसी भी क्वेश्चन को जंप नहीं करते हैं, आपने अंडरस्टैंड कर लिया और लर्न कर लिया, तब मुद्दा आता है कि वो सारी चीजों को आप कैसे प्रैक्टिस करें। और इसका सही तरीका है क्लासरूम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इलस्ट्रेशंस को चेक करें, बिगिनर्स बॉक्स दिए हैं उसको रेफर कर लें, रेसेस, एक्सरसाइज 1, 2 और 3 इन सब की प्रैक्टिस करें। और ये सारी चीजें प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए, रैंडमली नहीं, क्योंकि हर एक का डिफिकल्टी लेवल एक के बाद एक अलग अलग है। सो डू नॉट लीव एनी डाउट अनक्वेश्चन और अनसॉल्व्ड। आस्क योर डाउट इन डाउट काउंटर। आप अपने फैकल्टी से कोई भी सवाल का जवाब चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको सवाल का जवाब नहीं आता है तो बिना किसी झिझक के अपने फैकल्टी से सवाल पूछिए। It is better to ask a question and remain a fool for 2 seconds, but rather not asking a question and remain a fool for ever. सवाल पूछ के 2 सेकंड के लिए अपने आप को मूर्ख साबित करना शायद बेहतर है, जिंदगी भर सवाल ना पूछ के जिंदगी भर मूर्ख रहने से। सवाल पूछना अच्छी बात है। इसके अलावा एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें। हर चीज का शेड्यूल डिसाइड करें, हर चीज के लिए एक टाइम मैनेजमेंट करें ताकि आप आपकी कंसिस्टेंसी को बढ़ा सके और साथ साथ में आपकी परफॉर्मेंस को भी चेक पे रख सके। आखिरी चीज, व्हाट डू यू वेट फॉर, गेट गोइंग, यानी कि बिना किसी इंतजार के इन सारी की सारी चीजों को अमल में लाएं। अब आते हैं अगले पॉइंट, यानी कि पॉइंट नंबर 3, परफॉर्म अ रेगुलर एरर एनालिसिस। आपको आपकी बुकलेट के साथ शीट्स मिलेंगी जिसके अंदर टेस्ट, टारगेट एंड प्रोसेस एनालिसिस होगा। यहाँ पर आपको आने वाली टेस्ट की डेट जो पहले से बता दी जाएगी, उस डेट की तारीख भरनी है और उसके बाद यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जितने मार्क्स टारगेट करके बैठे हैं और टोटल मार्क्स, इन टारगेटेड मार्क्स को फिल कर देंगे। आप अपने पेरेंट्स और मेंटर के सिग्नेचर उसके बाद ले लेंगे बाजू में, ताकि वो इस बात का विटनेस रहे कि आपने जितने मार्क्स टारगेट किए हैं उतने आपको लाने हैं।
जब आपकी टेस्ट दे दें और आपका एक्चुअल स्कोर आए जो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, तो आपको फिर अपने एरर एनालिसिस को चेक करना है। यानी कि आपने फैक्चुअल मिस्टेक्स, फॉर्मूला की मिस्टेक्स, कैलकुलेशंस, आपका एग्जामिनेशन अप्रोच और बबलिंग, इन सारी मिस्टेक्स में से कितनी मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटे, और अगर आपने अपना टारगेट अचीव नहीं किया तो क्यों नहीं कर पाए, और अगर आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया है तो उसके बावजूद भी जो भी मिस्टेक्स है अगर उनमें सुधार ला सकें तो आप अपने टारगेट को और अच्छा बना सकते हैं। इसके नीचे आपको पॉइंट्स ऑफ एनालिसिस दिए गए हैं जिसमें स्टूडेंट्स कमेंट एंड फैकल्टीज कमेंट, दो अलग अलग पार्टीशन। जहां पर स्टूडेंट्स कमेंट है वहां पर आपको ईमानदारी से अपनी सारी डिटेल्स को फिल करना है कि क्या आपने अपना डेली रूटीन प्रॉपरली फॉलो किया था, मतलब कि डिड यू फॉलो योर रूटीन चार्ट, आपका एवरेज टाइम स्पेंट ऑन सेल्फ स्टडी कितना था, आपने अपने डेली रिवीजन और नोट्स को कंप्लीट किए कि नहीं किए, क्या आपने सारे कंसेप्ट बाय हार्ट किए, आपका डेली टेस्ट प्रिपरेशन कैसा था। इन सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ भरने हैं। इसके बाजू में जो फैकल्टी कमेंट है वहां पर आपको गिव एन आइडियल रूटीन चार्ट टू स्टूडेंट्स और 7 आवर्स प्लस डे, 2 आवर्स प्लस सब्जेक्ट, इसमें से कोई भी डिटेल आपको टच नहीं करनी है। आप अपनी स्टूडेंट्स की जो डिटेल टोटली यहाँ पर दी है उन्हें फिल कर लें। उसके बाद आपको अपने फैकल्टी के पास जाकर उनसे उनके सजेशंस और फीडबैक लेने हैं। यानी कि आपके फैकल्टीज आपको बताएंगे कि ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी या फिर आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आपके फैकल्टी आपके डेली रूटीन को एनालाइज करेंगे, वो चेक करेंगे कि क्या आप अपने रूटीन को ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसीलिए स्टूडेंट कमेंट में जो भी लिखें पूरी सच्चाई से लिखें ताकि वो समझ सके कि अगर आपकी ओवरऑल शेड्यूल या टाइमिंग में कहीं फॉल्ट है तो उसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए, आपकी प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो कहाँ से और कैसे आ सकती है। ये वाला हिस्सा आपके फैकल्टीज आपको जो सजेशन दे उसको रेफर करके आपको आपकी आने वाली टेस्ट के टारगेट की तैयारी करनी है। मतलब कि फाइंड फ्लॉज इन योर लर्निंग प्रोसेस एंड माइनर मेजर टेस्ट। सबसे पहले आप टारगेट सेट करेंगे। टारगेट सेट करने के बाद आप अपने टेस्ट टारगेट प्रोसेस को एनालाइज करेंगे जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। उसके बाद आप आने वाली टेस्ट के टारगेट को सेट करेंगे। सेट योर टारगेट फॉर द नेक्स्ट टेस्ट आफ्टर द लास्ट टेस्ट रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। Follow the routine and ULA till next test. Understanding, learning and analysis का जो ओवरऑल आपका पैटर्न है उसे आप फिर से फॉलो करते रहेंगे। आपके फैकल्टी से जो भी सजेशन मिलेंगे उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो भी इम्प्रूवमेंट आती है या कंसिस्टेंसी रहती है उसको आप कॉन्स्टेंटली अपने स्टूडेंट कमेंट की शीट्स में हर नई टेस्ट के बाद टेस्ट टारगेट एंड प्रोसेस एनालिसिस शीट में फिल करते जाएंगे। Now consult your mentor to get the analysis and suggestions. हर टेस्ट के बाद आपने क्या अपना टारगेट अचीव किया, अगर कर दिया तो अच्छी बात है, उसे और बेहतर करने के लिए क्या करें, अगर नहीं किया तो किन किन गलतियों की वजह से नहीं कर पाए, उन सारी चीजों के लिए फैकल्टी कमेंट्स में जो भी सजेशन आपको मिले उसे पूरी ईमानदारी से फॉलो करें एंड एट द सेम टाइम सेट टारगेट फॉर नेक्स्ट टेस्ट, यानी आने वाली टेस्ट की तैयारी के लिए सेम आप अपने मार्क्स का टारगेट सेट करके उसके लिए पूरे के पूरे ULA कंसेप्ट को फॉलो करें और आगे बढ़ें। रिपीट इट फॉर एवरी टेस्ट विद योर मेंटर और इसी प्रोसेस को हर टेस्ट के बाद अपने मेंटर्स के साथ कम्युनिकेट करते हुए फॉलो करते रहें। आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस जरूर बेहतरीन होगा। The last thing is be consistent. आप जो भी चीज कर रहे हैं, आप ULA मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। फॉलो आइडियल डेली रूटीन। एक दिन आपने 6 घंटे पढ़ा, एक दिन 4 घंटे पढ़ा, एक दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो प्लान योर सेल्फ स्टडी, अप्लाई ULA, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड एप्लीकेशन। डेवलप करेक्ट एग्जाम टेम्परामेंट, यानी कि एक टाइम बाउंड टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आपको सैंपल पेपर दिए जाते हैं, टेस्ट दी जाती है, आप उन्हें अटेम्प्ट जब करते हैं तो एक टाइम फ्रेम को ध्यान में रखें कि अगर मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम खुद नीट की एक्चुअल एग्जामिनेशन में होगा तो मुझे खुद सैंपल पेपर को भी 1.5 घंटे के अंदर ही सॉल्व करना चाहिए, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। शायद अगर आप शुरुआत में 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके कम वक्त लेने के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, किस तरह कंसिस्टेंट बन सकते हैं, ये आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद ही पता चलेगा।
सो डू रेगुलर एरर एनालिसिस, फॉलो योर प्लान। आपको जो टेस्ट शीट आगे दिखाई गई है उसमें रेगुलर एनालिसिस करें, हर टेस्ट के बाद अपनी परफॉर्मेंस को चेक करें, आपकी परफॉर्मेंस की ओवरऑल प्रोग्रेस को चेक करें और आगे बढ़ें और उस प्लान को यानी कि ओला को कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहें। सो द की टू योर ड्रीम टू बिकम अ डॉक्टर इज फॉलोइंग ओला, and with care charisma you will definitely be able to make it as a doctor. All the best.